हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब इंसान के पास कामयाबी तथा सारी सुख सुविधा होता है तो वो अपने वजूद को भूल जाता है, और जब उसे लगातार असफलता, दुख और दर्द मिलता है तो वह जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, कुछ गिने चुने लोग इस दुनिया में होते हैं जो बुरे वक्त में भी दुखों की पहाड़ को काट कर कामयाबी की रास्ते बना लेते हैं, और जब कामयाबी मिल जाती है तो वो अपने वजूद को, अपने बुनियाद को हमेशा याद रखते हैं। और ऐसा ही एक शख्सियत है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में आज एक जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग की वजह से करोड़ों लोगों के दिल में राज किया है। एक वक्त था जब इनके घर पे टेलीविजन खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, और आज एक वक्त है जब इस देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके पास टेलीविजन होगा और पंकज त्रिपाठी के नाम से परिचित ना होगा। बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई तक का सफर में, तथा एक किसान से लेकर एक एक्टर बनने तक का सफर में इन्होंने काफी संघर्ष देखा है। तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं इनकी बचपन से लेकर एक एक्टर बनने तक का सफर के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे उनकी संघर्ष भरा जीवन और सफलता की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले में बेलसंद नाम का एक छोटे से गांव में हुआ था। पंकज जी के पिता पेशे से एक छोटे से किसान हैं। उनका एक्टिंग के प्रति रुझान बचपन से ही थी। वो दोस्तों के साथ खेल खेल में अभिनय करते थे। पंकज त्रिपाठी जी अपने गांव में होने वाले छठ महोत्सव के कार्यक्रम में वह एक लड़की का भूमिका निभाया करते थे, जिससे कि काफी लोग उन्हें चिढ़ाया करते थे, लेकिन साथ ही साथ तारीफ भी जरूर किया करते थे। लेकिन पंकज त्रिपाठी जी का एक्टिंग का दायरा केवल गांव तक ही सीमित था। वह 10वीं क्लास तक फिल्मों से बिल्कुल परिचित नहीं थे, क्योंकि उनके पास टीवी नहीं था और नजदीक के थिएटर उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर हुआ करता था। अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान वह अपने पापा के साथ खेती का काम भी किया करते थे, लेकिन 10वीं के बाद उनके पिता उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। पटना जाकर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर में एडमिशन लिया। अपने कॉलेज के दौरान वह थिएटर के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी काफी हिस्सा लेते थे। एक वक्त के बाद पॉलिटिक्स छोड़ दिया, बस एक्टिंग में ही करियर बनाने का फैसला कर लिया। लेकिन अंदर से उनको इनसिक्योरिटी सा महसूस हो रहा था। वह सोच रहे थे कि अगर वो एक्टिंग में फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे। यही सोचकर उन्होंने पटना के एक होटल में कुछ वक्त तक नौकरी भी की। इसी तरह से उनका पटना में 7 साल गुजर गया। उसके बाद वह दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन किया। 2004 में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई चले गए, जहां उन्होंने लगातार संघर्ष किया। कई बार उन्होंने ऑडिशन दिया, लेकिन बार बार वह रिजेक्ट होते थे। लेकिन इरादे बुलंद थे, कहां हार मानने वाले थे। धीरे धीरे उन्हें बड़ी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। इन किरदारों को पंकज इस कदर निभाया कि किरदारों में जान ही डाल दी। ऐसे ही संघर्ष करते करते कई साल गुजर गए, लेकिन आखिर में वो वक्त आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 2012 में गैंग ऑफ वासीपुर मूवी में जिस तरह से उन्होंने सुल्तान की भूमिका निभाई, दर्शक इनके एक्टिंग के दीवाना हो गए। फिल्म गैंग ऑफ वासीपुर की सफलता के बाद इन्हें कई डायरेक्टर्स का ऑफर आना शुरू हो गए, जिसके बाद फुकरे, माझी दी माउंटेन मैन, मसान जैसी फिल्मों में उनकी किरदार काफी पसंद किया गया। शुरुआती के दौर में वह केवल एक विलेन का किरदार निभाया करते थे और पर्दे में उनका गैंगस्टर वाली पहचान बन गई। लेकिन बाद में उन्होंने और भी कई तरह का किरदार निभाया। 2017 में गुड़गांव मूवी में वह पहली बार एक लीड एक्टर के तौर पे काम किया। ठीक उसी साल उन्होंने
न्यूटन जैसे मूवी में भी काम किया था, जिसमें 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे सम्मानित किया गया था। उसके बाद उन्होंने 2018 में कला नाम का एक तमिल मूवी में भी काम किया था, लेकिन ठीक इसी साल वह मिर्जापुर नाम का एक वेब सीरीज में धमाल मचा दिया। उसके बाद सेक्रेड गेम नाम का एक वेब सीरीज में और हाल फिलहाल में आए इनके कागज मूवी में इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में 4 चांद लगा दिए। लेकिन पंकज जी इतने नाम, इज्जत, शोहरत कमाने के बाद भी उनके घर वाले सरल जीवन जीते हैं और वही गांव देहात, खेत, गाय बैल, पेड़ पौधे वाली वातावरण में रहना पसंद करते हैं। पंकज जी एक इंटरव्यू में बताते हैं इनके घर के लोग आज तक घर के अंदर टीवी रखना पसंद नहीं करते हैं और घर वालों का असर पंकज जी की जिंदगी पर भी पड़ा है। भले ही आज वो मुंबई के एक आलीशान बंगले में रहते हैं, लेकिन पटना में अपने टीन की छत वाली कमरे को बहुत मिस करते हैं। फिल्मों में अक्सर आक्रामक, भयानक लगने वाले पंकज त्रिपाठी जी अपने असल जिंदगी में एक शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार का एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड जगत में एक सुपरस्टार बनने वाले पंकज जी की जिंदगी का सफर के बारे में जानकर आपको काफी प्रेरणा जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और देश और दुनिया के ऐसे ही अनोखे बातें, अनोखे जगह, अजूबे लोग तथा अद्भुत घटना के बारे में जानना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।